नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। दूसरा है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। तीसरा है परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। और चौथा है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। विकास से कमजोर हो रहा तुष्टिकरण का जहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने 7 राज्यों की 34,700 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आजमगढ़ में कहा, देश देख रहा है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। पहले होता था कि पहले चुनाव के समय नेता घोषणाएं कर देते थे, बाद में इसमें कोई पूछने वाला नहीं था। वाराणसी से छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। महतारी वंदन योजना आपको याद है, इससे आप लोग महतारी नाम से याद रखिए, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। महतारी वंदन योजना अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन यानी वर्चुअल तरीके से शुरू की है और यह योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हुआ है। यहाँ के जो वर्तमान सीएम है वो विष्णुदेव साय, जो यहाँ के नवीनतम सीएम है, जो कि आपको पता है पिछले वर्ष हुए लोक विधानसभा चुनाव में ये नवीनतम सीएम चुने गए हैं। इस योजना में हर माह 1,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक महिला को मिलने वाला है और टोटल वर्ष में 12,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब इसमें जितनी भी महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में उससे प्रति माह यानी एक महीने में 1,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा और टोटल पूरे 12 महीने में उन्हें 12,000 रुपये दिया जाएगा। बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी त्रिका, नाम हुए घोषित। आपको पता है कि लोकसभा में टोटल 543 सीट, जिसमें से 42 सीटों पे तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में पार्टी है ना, उसी की बातें हो रही हैं। वो अकेले लड़ेगी 42 सीटों पे लोकसभा का चुनाव। आप लोग बस इतना याद रखिए, जो लोकसभा चुनाव कराता है कौन है, जो ये पार्टी जैसे तृणमूल हो गई, बीजेपी हो गई और ये कांग्रेस, इन सब पार्टियों की स्थापना कब हुई थी, इनकी स्थापना कौन किया था, इन सब के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते रहिए। और वर्तमान में इनके नेता कौन है, अध्यक्ष कौन है, इनके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते रहिए, जो आपके परीक्षा पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 मार्च को मिल जाएंगे दोनों चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को होगी चयन समिति की बैठक, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक होनी है। अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति व अरुण गोयल के इस्तीफे से रिक्त हैं दोनों पद। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले जो अरुण गोयल थे, इन्होंने अपने चुनाव आयुक्त का पद से इस्तीफा दे दिया है। उसी पे लेकर 15 मार्च को इन दोनों जो चुनाव आयुक्त थे उनकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही होगा जो ये अरुण चंद पांडे थे, इनकी जो 65 वर्ष की आयु 14 फरवरी को पूरा हो चुकी है। ये अपनी सेवानिवृत्ति पूरा कर चुके हैं। आपको पता है कि जो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, भारतीय मुख्य चुनाव आयोग के प्रमुख होता है जो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य में चुनाव कराने का जो उत्तरदायित्व होता है ये इन्हीं को होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार है और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे थे, लेकिन अभी इन दोनों का नियुक्त जो पद था वो दोनों का खाली है। भारत में बढ़ा चीता परिवार, कोनो में जन्मे 5 सबक। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका में से लाई गई चीता गामनी ने जन्मे सबकों को। अब कोनो में 13 वयस्क चीते और 13 सबक हो गए हैं। इससे पहले नामीबिया से लाई गई ज्वाला ने 2 बार और आशा ने 1 बार सबकों को जन्म दिया था।
आपको पता ही होगा जो नामीबिया से लाया गया चीता जो योजना है, चीता प्रोजेक्ट योजना के द्वारा लाया गया था। जो प्रोजेक्ट चीता है इसमें अपनी तरह से पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण चीता स्थानांतरण कार्यक्रम है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कूना अंतर्राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। 8 चीते के साथ शुरू की गई थी यह योजना और 1952 में देश में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जो ये चीते थे इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया था। लेकिन इस योजना के शुरू होने की मेन कारण था कि जो चीते आबादी में मतलब जिन्हें लुप्त हो गए थे उन्हें आबादी में बहाल करने के लिए ये चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट चीता, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश एक भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी आप लोग को पता है भोपाल में है। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2001 से पहले 2000 तक क्षेत्र में क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। आपको पता ही होगा वर्तमान में जो क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य इस समय राजस्थान पे वर्तमान में राजस्थान है, लेकिन 2000 पहले से मध्य प्रदेश था। क्योंकि आपको पता ही होगा 1 नवंबर 2000 में जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर दूसरा राज्य बन गया था। और मध्य प्रदेश के अगर गठन की बात करें 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में इसकी उत्तर सीमा लगती है और पश्चिम में इसकी गुजरात और राजस्थान से लगती है। पूर्व में छत्तीसगढ़ से और दक्षिण में महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। और यहाँ के जो नवीनतम सीएम है वो मोहन यादव है। नवीनतम सीएम का मतलब ये होता है कि जो अभी हुए पिछले साल जो विधानसभा चुनाव उसमें अभी नए सीएम चुने गए हैं, उससे मतलब होता है। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। एसबीआई के स्पष्टीकरण और अवमानना पर होगा विचार। संविधान पीठ याचिका पर आज करेगी सुनवाई। और बैंक ने 30 जून तक बांडों को ब्यौरा देने की मांग की छूट की थी। चुनावी बांड की बात हो रही है। अब चुनावी बांड का मतलब ये होता है कि चुनावी बांड एक तरह का वचन है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भारतीय नागरिक या कंपनियों की ओर से की जा सकती है। चुनावी बांड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था। बांड दानदाता की गुलामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है चुनावी बांड। नौसेना के जहाज INS-3 ने 16 देशों के साथ किया युद्धाभ्यास। आपको पता होगा भारतीय नौसेना ने रविवार को कहा पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के प्रमुख जनरल INS-3 ने सेल्सियस में 16 मित्र देशों के साथ नौसेना के साथ कैल्टस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया था। आपको पता ही हो कैल्टस एक्सप्रेस अभ्यास जो 24 का आयोजन सेल्सियस देश में हो रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारत 2019 में शामिल हो रहा था। इस बार मतलब भारत है वो 2019 से इसमें शामिल होता चला आ रहा है। और इस बार भारत की ओर से INS-3 इसमें भाग ले रहा है INS-3। और आपको पता ही होगा जो सेल्सियस है इसकी जो राजधानी है पोर्ट विक्टोरिया है। और इसके जो अगर हम बात कर लें इसका जियोग्राफिकल जो स्थान है इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा। इसी के पास मॉरिशस देश है। इसकी जो राजधानी है पोर्ट लुइस है। और जो ये सेल्सियस है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। सेल्सियस बलिदानियों को श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रविवार को उत्तराखंड के रुड़की में BEG सेंटर स्थित युद्ध स्मारक पर ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सेंटर में अधिकारियों ने सेना प्रमुख प्रशिक्षण से बुनियादी ढांचे की दिशा में विभिन्न पहलुओं को विकास के बारे में जानकारी दी। अब DG न्यूज के एंकर पहनेंगे खादी के पोशाक। आपको पता है इस DG न्यूज जो है इसको भी देखते रहिए। आप लोग को उसमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। चुनाव आयुक्त गोयल के इस्तीफे पर विपक्ष ने दागे सवालों के तीर। विपक्षी दलों ने की मांग गोयल खुद यह सरकार बताए इस्तीफे की वजह। चुनाव आयोग के निष्पक्षता लेकर भी जताया गया संदेह। अब देख रहे हैं चुनाव आने वाला। उसी से पहले जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसी पे जो विपक्ष के नेता उन्हीं पे अब तंज कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं।
अभी आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं लोकसभा आने से चुनाव से पहले एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जातिवाद पर भारी रामबाण, जाति की पलटवार थामे चुनाव में उतरे दलों को आस्था के सलाब में डूबने का डर। देख रहे हैं जो ये INDA जो एक गठबंधन बनी थी ना, इसका कोई मतलब है नहीं। देखते हैं जब ये चुनाव तक चलती है नहीं, इसके बारे में आप लोग देखते रहिए जिसमें कौन कौन से पार्टी शामिल है। हम देख रहे हैं एक मूवी की यहाँ पास बातें हो रही हैं। पुरानी है लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ चुनाव की जुगलबंदी। तो आप लोग बस इतना याद रखिए, जो ये चुनाव होता है, चुनाव कराता कौन है और जो आपके परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सारी पार्टियां उनके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते रहिए जो आपके परीक्षा पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती, द्रमुक नेताओं राजा ने जैसे बयान दिए वैसे सूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय को एक ऐसे बयान का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करनी चाहिए। आप लोग एक बात देख कि जो ये अखंडता और ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द है, ये कब संविधान में जोड़ा गया था? क्योंकि जब ये प्रस्तावना जब मूल संविधान में था तब ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो आप लोग सुनो दे कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आपके परीक्षा पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप लोग सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेंस राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग की, उसके लिए आपके लिए जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। बेंगलुरु में एक नए खतरे की आहट। गर्मी का मौसम आरंभ होते ही बेंगलुरु में जल संकट दस्तक दे चुका है। इस कारण वहां कई स्कूल बंद करना पड़ रहा है। शहर के एक बड़े हिस्से में अभी से पानी को टैंकर के माध्यम से जलपूर्ति की जा रही है। स्थिति यह हो गई है कि मुख्यमंत्री से लेकर अन्य तमाम बड़ी हस्तियों को भी टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर की स्थिति देश के अन्य हिस्सों के लिए एक ऐसा संकेत है कि पानी लेकर सचेत होना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो सभी से अनुरोध है कि जलापूर्ति के लिए देखना कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जल के लिए कोई कमी नहीं होती, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनमें जल के लिए बहुत ही ज़्यादा संकट देखने को मिलता है। बहुत से लोग इसमें संकट से जूझते हैं जल से लिए। तो आप लोग सुनो थे कि आप लोग जल को सही मात्रा में उपयोग करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जल के बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। $100 अरब का निवेश करेंगे यूरोप के 4 देश। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर किया हस्ताक्षर। ग्रीन एनर्जी, केमिकल्स और मशीनरी जैसे क्षेत्र में होगा निवेश और समझौते से वस्तु निर्यात से लेकर सेवा निर्यात को मिलेगा प्रोत्साहन। अब आपको पता ही है जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन की बात हो रही है। यूरोप के अंदर 4 देशों का एक वित्तीय व्यापार संगठन है और व्यापार संगठन एवं मुक्त व्यापार है। और क्षेत्र यह 29 फरवरी 1960 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विकास के रूप में अस्तित्व में आया था, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि इजरायल और हमास का इस तरह संघर्ष चला है, तो इसमें से बहुत सारी बैठक बताई जा रही है ताकि इसे संघर्ष को रोका जाए। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो यूरोप और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें से हमारे जो भारतीय हैं उनको अच्छी नौकरी का झांसा और सरकार अच्छी सैलरी का देकर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें ट्रेनिंग देकर यूक्रेन से युद्ध करने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए FBI जो एजेंसी है उसे भेजा गया था इस मामले की पूरी जानकारी करने के लिए, तो उसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ले ली है। वे लोकसभा चुनाव जो पाकिस्तान है आपको पड़ोसी देश, उसी की बातें हो रही हैं। और यहाँ आपको खेल जुड़ी खबर मिल जाएंगे। क्रिकेट के 3 प्रारूपों में भारत का डंका। वनडे और T20 के बाद टेस्ट टीम के रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ प्राप्त किया श्रेष्ठ स्थान। सात्विक चिराग बने फ्रेंच ओपन चैंपियन। अब आप लोग से पूछ सकते हैं कि सात्विक और चिराग किस खेल से संबंधित हैं, तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं। ये जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी। सात्विक चिराग और रविवार ने फ्रेंच ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन किया और इससे पहले इन्होंने चीन के ताइपे की ली जे हुई और योंगपी हुआन की जोड़ी को सीधे गेम से जीत के साथ ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। दुनिया की नंबर 1 भारतीय जोड़ी ने इससे पहले 2022 में इसका खिताब को अपने नाम किया था और यह जोड़ी 2019 में फ्रेंच ओपन का उप विजेता भी रही है, जिनके बारे में आप लोग जानते रहिए। अब आप लोग से मैंने बताया था ना कि जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानते रहिए कौन से खेल से संबंधित हैं। जैसे ये सात्विक चिराग की जोड़ी हो गई है, बैडमिंटन से संबंधित हो गई। इन ऐसे बहुत से खिलाड़ी जिनके बारे में आप लोग को जानना जरूरी हो जाता है।
यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। WHO ने कोरोना के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया। वर्ष 2020 में आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO ने कोरोना के प्रकोप को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया। विश्व की तेजी से फैल रहे 11 करोड़ मामलों को देखते हुए वैश्विक संस्थान ने यह निर्णय लिया था कि भारत ने उसी वर्ष 14 मार्च को कोरोना को असूचित आपदा घोषित कर दिया था। भारत ने किया धनुष एवं पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। वर्ष 2011 में आज ही के दिन भारत ने अलग अलग स्थानों पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और धनुष का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परमाणु हथियार से ले जाने वाले बहुमारक समझ धनुष और पृथ्वी 2 और दोनों ही 77 मार करने वाली मिसाइल है। अब देख रहे हैं कि अगर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हों तो उनके अपनी सुरक्षा प्रणाली और ज़्यादा मजबूत करने की बात आ ही जाती है। स्वास्थ्य और खुश बना सकता है वर्क फ्रॉम होम। 2020 में महामारी के शुरुआती दिनों के दौर टीम ने किया था शोध और 1,08,000 लोगों पर किए गए अध्ययन में वर्क फ्रॉम होम के दिनों में पैदल चलने वाले या साइकिल चलाने वाले अधिक शामिल होने की संभावना है। एक साल में ऑस्ट्रेलियाई वयस्कों की जीवन शैली में कई बदलाव की जांच की है। शैली में आए बदलाव की जांच हुई है। और आप लोग ये बताइए, रामायण जो हमारा महान एक ग्रंथ है, इसे भारत के अलावा कहीं और कहाँ देखा जाता है, कहाँ इसका प्रदर्शन किया जाता है, कहाँ ये प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ था। पारमिता शब्द या परामी क्रम से संस्कृत एवं पाली में एक बौद्ध शब्द है जिसका अनुवाद अक्सर पूर्णता के रूप में किया जाता है। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व 6 परिमार्तों का उल्लेख करता है जिसमें से उदारता, अनुशासन, धैर्य, परिश्रम, ध्यान, एकाग्रता और ज्ञान शामिल है। बौद्ध भाष्य में पारमिता का वर्णन आमतौर पर प्रबुद्ध प्राणियों से जुड़े महान चरित्र गुणों के रूप में किया जाता है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।